नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं वैभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकदूत। दिल्ली यूनिवर्सिटी पिछले 2 सालों से ऑनलाइन मोड में चल रही थी। इससे छात्र बहुत ही परेशान थे क्योंकि ऑनलाइन मोड में वो एक्सपोज़र उन्हें नहीं मिल पा रहा था जो वो अपेक्षा करते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से। उसी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। कभी वो वाइस चांसलर के ऑफिस में ताला लगा देते हैं तो कभी आर्ट्स फैकल्टी पर आंदोलन करते हैं। कल पूरे दिन आंदोलन करने के बाद छात्रों ने रात को भी हंगर स्ट्राइक की। आइए जानते हैं छात्रों से कि उन्हें किस तरह की दिक्कतें ऑनलाइन मोड में फेस करनी पड़ रही थी। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम? भाई मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई चल रही है मेरी। तो हमारी सीधी सी मांग ये है कि जब स्थिति देश में सामान्य हो चुकी है और सभी कॉलेज और अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ ओपन हो गई है, तो फिर डीयू में ऐसा क्या है कि डीयू ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप एक बार ये बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लासेस की समस्याएं क्या क्या हैं आपके साथ? ऑनलाइन क्लास हम लोग 2 साल से ले रहे हैं, बट हम लोग किसी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे। सीधी सी बात ये है, हम लोग हमारा एक प्रॉपर कैंपस है, हमारा क्लासरूम है, हमारा विश्वविद्यालय है, हमारी कॉलेज है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर पे क्वालिटी एजुकेशन लें, जो कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से नहीं मिल पा रही। हम 2 साल से परेशान हो रहे हैं। ठीक है, कोरोना की महामारी आ गई थी, हम लोग उस परिस्थिति को समझते हुए हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे टाइम ऑनलाइन एजुकेशन के बेस पे ही पढ़ते रहें। हमारे साथ छात्र नेता आशीष सिंह जी भी हैं। भैया, आप छात्र नेता भी हैं, खुद के साथ साथ दूसरों की भावनाओं को भी देखना पड़ता है। कल रात मैंने आपको देखा कि आप पूरी रात हमारे साथ यहाँ पर थे। तो किस तरह से इस पूरे आंदोलन को आप लोग एकत्रित कर रख पा रहे हैं? देखिए, मांग ऐसी है कि इस पर एकत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। हालांकि हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, दिन रात हम संपर्क कर रहे हैं। हमने 55 कॉलेजों में ज्ञापन जा कर के दिया, 55 हमारी इकाइयों ने। उसके बाद साउथ कैंपस में प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद से हमारे साथी कार्यकर्ता जो है अनशन पर भी बैठे हुए हैं। हमने हर कॉलेज में, और छात्र जो है स्वतः इससे जुड़ रहा है, क्योंकि 2 वर्षों से लगातार घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले लेकर छात्र परेशान हैं। और जब मॉल्स खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गया, स्विमिंग पूल खुल गए, यहाँ तक कि गाड़ी में सिंगल जाने पर आपको मास्क लगाने की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जगह जगह चुनाव हो रहे हैं, तो आखिर दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा क्या है कि दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं खुल सकता? यही हमारी मांग है कि अब दिल्ली विश्वविद्यालय खुले। जिस सपने के साथ दूर दूर से छात्र आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कि हम यहाँ देश के ब्राइटेस्ट माइंड्स जो हैं उनके बीच पढ़ेंगे, उनके बीच सीखेंगे, एक जो इन्वायरमेंट है कैंपस का उससे सीखेंगे, वो उन्हें अब मिले। तो जिस तरह से दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र के अधीन आती है, दिल्ली सरकार ने अपने कॉलेजों को खोल दिया है, तो इसका जिम्मेदार क्या केंद्र है? इसका जिम्मेदार दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन है, और हर वो व्यक्ति है जो इस प्रशासन का हिस्सा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, प्रॉक्टर। हर वो व्यक्ति जो उस बैठक में बैठता है एकेडमिक काउंसिल की, हर वो व्यक्ति जो डिसीजन मेकिंग पावर में है, हर प्रोफेसर जो इस बात के कभी विरोध में रहता है कि क्लासेस ऑफलाइन ना खुलें, हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है छात्रों के साथ आज जो हो रहा है। और जिसके कारण छात्र को जहां पढ़ाई करनी चाहिए मेहनत के साथ, वो आकर इस प्रकार से सड़कों पर बैठा हुआ है। हम रात से बैठे हुए हैं बिना खाए बिना पिए, उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन है। अच्छी खासी आबादी महिलाओं की भी है, यानी कि जो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व है वो भी करने के लिए काफ़ी लड़कियां यहाँ पर हैं। अब हम बात करेंगे कुछ लड़कियों से जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हैं कि उनका इस आंदोलन पर क्या कहना है, किस तरह से वो विश्वविद्यालय को खुलवाने के लिए प्रयास कर रही हैं। नमस्कार। मेरा नाम शिल्पी है, मैं केएमसी से हूँ। लगभग 2 साल हो चुके हैं, कॉलेज बंद है। हमारी पढ़ाई को लेकर बहुत लॉस हो रहा है। मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी कॉलेज खुले, बहुत सारी उम्मीदें हैं, इतना टॉप कॉलेज है हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक बात बहुत प्रचलित हो रही है आम लोगों के बीच में कि विश्वविद्यालय खुलवाने के लिए बच्चे प्रतिबद्ध हैं, पर ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी राज़ी नहीं है। क्या आपका मानना है इस पर कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहेंगे? मेरा मानना ये है, अगर क्लासेस ऑनलाइन होंगी तो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लासेस ऑफलाइन है तो हम एग्ज़ाम्स ऑफलाइन देने में सक्षम रहेंगे। जी, नमस्ते, आपका नाम? मेरा नाम मनीषा है। मैं रामजस कॉलेज से बीए प्रोग्राम की छात्रा हूँ। जी, फाइनल ईयर। तो आपके सिर्फ 2 महीने बचे हैं शायद विश्वविद्यालय में। हाँ तो बिल्कुल। क्या लगता है, एक्सपोजर मिल पाया? शायद आप सिर्फ 6 महीने आए हैं कॉलेज में।
देखिए अगर एक्सपोजर की बात करें तो 6 और जितने भी महीने थे वो काफ़ी सफिशिएंट थे, और एक्चुअली वो 6 महीने ही कारण है कि जिस कारण मैं यहाँ पे खड़ी हो सकती हूँ, बता सकती हूँ कि वाकई ऑफलाइन क्लासेस हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। दो 6 मंथ्स आर द बेसिक रीज़न। तो कैंपस की क्या क्या ऐसी सुविधाएं थी जो आपको ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिल पा रही? देखिए सबसे पहला जो कैंपस की सुविधा है वो है एक्सपोजर, कि आप जब यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली ऑनलाइन में कुछ नहीं हो पाता। आप जब यहाँ पे आते हैं आपका पूरा फोकस एक क्लासरूम में रहता है, और अलग अलग विचारधाराओं से जब मुलाकात, मतलब अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति से मुलाकात होती है तो जो कट्टरता होती है बच्चों में वो भी जाती रहती है और एक पॉजिटिविटी आती है। तो ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये भी एक मुख्य वजह है। तो ये सारी चीज़ें विच आर एक्चुअली द बेनिफिट्स ऑफ ऑफलाइन क्लासेस जो हमें ऑनलाइन क्लासेस में नहीं मिलती है। आप इस वक्त देख सकते हैं विश्वविद्यालय के प्रशासन से कुछ लोग आए हैं। जो बच्चे कल रात से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनके भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए प्रशासन से अंदर से लोग आए हैं। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो लोग जिस ज्ञापन को देने आए हैं और पिछले 2-3 दिन से संघर्ष कर रहे हैं, विश्वविद्यालय उसके बारे में पूरा संवेदनशील है। डूसू के सभी पदाधिकारी, यहाँ पर जितने विद्यार्थी खड़े हैं, मैं तो उन सबको अपना बच्चा मानती हूँ, इसलिए सभी मेरे बच्चों, आप सबसे मिलने आए। हमें भी मालूम है आपकी मांग क्या है। कल शाम से आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि हम चैन से घर बैठे हैं, ऐसा नहीं है। परंतु एजुकेशन कैंपस में ही होनी चाहिए, हम इस बात को पूरी तरह से मानते हैं, पूरी तरह से मानते हैं। और आज शाम तक मैं आधिकारिक तौर पे कह रही हूँ, वाइस चांसलर की तरफ से कह रही हूँ, आज शाम तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। और एक खुशखबरी दे दूं, अगली खुशखबरी ये कि 17 तारीख से यूनिवर्सिटी खुल रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा खुलने का संदेश के बाद बच्चे अब जश्न मना रहे हैं। काफ़ी खुशी छात्रों के बीच दिखाई दे रही है। लगातार नारों के साथ वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। जो 9 छात्र कल रात से भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने अपना भूख हड़ताल भी अब तोड़ दी है, क्योंकि प्रशासन ने उनकी मांगें मान ली हैं। आज शाम तक नोटिस आ जाएगा और दिल्ली विश्वविद्यालय 17 तारीख से खुलने जा रहा है। तो अंततः 2 साल के इंतज़ार के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय 17 फरवरी को खुलने जा रहा है। जो छात्रों की जो एक मांग थी कि विश्वविद्यालय ऑफलाइन मोड में खुलना चाहिए, वो अब खुलने जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि छात्र जिस एक्सपोजर की मांग कर रहे थे, जिन सुविधाओं की मांग कर रहे थे विश्वविद्यालय से, अब वो उन्हें किस तरह से मिल पाती हैं या नहीं। कैमरामैन हरीश के साथ कविश्क, वैभव, द लोकदूत।